नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही खिवाल। सच्ची रक्षा का धागा यानी रक्षाबंधन की असली हकीकत। दर्शकों, आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक छोटी सी स्टोरी। एक मध्यवर्गीय घर का आंगन, रक्षाबंधन का त्योहार है। थाली में राखियां, मिठाइयां, रोली, चावल रखे हैं। बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध रही है। घर में खुशी का माहौल है। लेकिन तभी घर के बुजुर्ग या एक ज्ञानी मित्र का प्रवेश होता है। सीमा बहन मुस्कुराते हुए भाई की कलाई पर राखी बांधती है। ले भैया, मैंने तेरी कलाई पर रक्षाबंधन का पवित्र धागा बांध दिया है। अब तू वादा कर कि जीवन भर मेरी हर मुसीबत में रक्षा करेगा। भाई अमित गर्व से सीना फुलाकर जेब से तोहफा निकालते हुए, बिल्कुल बहन, जब तक तेरा यह भाई जिंदा है तब तक तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया की हर ताकत तुझे छू भी नहीं सकती। मैं तेरी हर मुसीबत में रक्षा करूंगा। दोस्तों, उसी समय कबीर दास जी के विचारों व संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को जानने वाले विवेक यानी अमित के दोस्त का प्रवेश होता है। विवेक मुस्कुराते हुए, अमित भाई, बातें बहुत बड़ी और खूबसूरत है, लेकिन क्या तुमने कभी ठंडे दिमाग से सोचा है कि क्या तुम वाकई अपनी बहन की हर विपत्ति में रक्षा करने में सक्षम हो, या यह सिर्फ एक रस्म और झूठा दिलासा है जिसे हम सदियों से बिना सोचे समझे दोहराते आ रहे हैं। भाई अमित बोला, विवेक, यह तुम क्या कह रहे हो? आज पवित्र रक्षाबंधन का दिन है। भाई बहन के इस पावन रिश्ते पर तुम सवाल उठा रहे हो। भाई ही तो बहन का रक्षक होता है। मित्र विवेक, मैं रिश्ते पर सवाल नहीं उठा रहा हूं अमित, मैं उस अज्ञानता और भ्रम पर सवाल उठा रहा हूं जिसमें पूरा समाज जी रहा है। संत रामपाल जी महाराज हमें शास्त्रों के आधार पर कड़वा लेकिन परम सत्य सच समझाते हैं। अब रक्षाबंधन का उद्देश्य क्या है कि भाई राखी इसलिए बांधते हैं कि वो हमारी रक्षा करेगा। और भाई की रक्षा कौन करेगा? हमारा रक्षक। कहते हैं जो रक्षक है उसको हम भूल चुके हैं। हम सब का रक्षक कबीर साहब है। कबीर परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म। हम सबने भाई और बहनों ने मिलकर परमेश्वर कबीर जी का रक्षाबंधन बांधना चाहिए, राखी, ताकि भाई और बहन दोनों का रक्षक हो जाए। कबीर साहब को रक्षाबंधन कैसे बंधेगा? हम उसकी शरण में आ जाएंगे और जो जाकी शरणा बसे ताको ताकी लाज, जल सो ही मछली चढ़ जा बह जाते गजराज। जरा सोचो, जिस भाई को खुद नहीं पता कि अगले पल उसके साथ क्या होने वाला है, क्या वह किसी और की रक्षा की गारंटी दे सकता है? बहन सीमा, विवेक भैया, रक्षाबंधन तो सनातन परंपरा है। बहन भाई को राखी इसीलिए बांधती है ताकि भाई उसकी हर संकट में रक्षा कर सके। इसमें अज्ञानता का क्या है? मित्र विवेक, सीमा बहन, बुरा मत मानना, लेकिन जरा सोचो, जब इंसान पर कोई आदि व्याधि, कैंसर, एक्सीडेंट, काल मृत्यु या कर्मों का कोई बड़ा पहाड़ टूट पड़ता है, तो क्या कोई भाई अपनी बहन को उस दर्द से बचा सकता है? अमित बहुत ही गुस्से से बोलता है, तो तुम्हारा क्या कहने का मतलब है? क्या बहन अपने भाई को राखी नहीं बांधे? क्या यह परंपरा बेकार है, इसको तोड़ दे? मित्र विवेक, संत रामपाल जी महाराज यह नहीं कहते कि तुम अपने सामाजिक और पारिवारिक कर्तव्यों को छोड़ दो। वे यह समझाते हैं कि झूठी दिलासियों में एक धागा किसी इंसान को अमर नहीं बना सकता और न ही किसी काल कष्ट से बचा सकता है। असली रक्षा का अर्थ क्या है पता है तुम्हें? रक्षा का मतलब है जन्म मरण के भयानक चक्र से रक्षा, 84 लाख योनियों के कष्टों से रक्षा और क्रम दंड के भयंकर पापों से रक्षा। क्या यह रक्षा कोई साधारण इंसान कर सकता है? अमित, क्या यह रक्षा तुम अपनी बहन की कर सकते हो? सीमा सोच में पड़ जाती है, तो फिर कहती है, असली रक्षक कौन है और सच्चा रक्षाबंधन क्या है?
मित्र विवेक कहते हैं, पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब यानी परम अक्षर ब्रह्म ही जीव के सच्चे रक्षक हैं। हमने अपने परमात्मा को राखी बांधनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तब उस सभा में भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे बड़े बड़े योद्धा बैठे थे। पांडव जैसे महाबली भाई मौजूद थे, लेकिन कोई भी द्रौपदी की लाज नहीं बचा सका। तू कहा ना, तू तो है बांदी का जया, दुशासन ने। तो वहां कहते ये तीनों सूरवीर बैठे थे योद्धा, दांतरे काटने लगे, दांतरे काटे और हंसे मुस्कुराए। फिर जब उसने अपने चाचे का थप्पड़ मारा और ये कहा तू तो है बांदी का जाया, तब भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। जब तूने खड़ा हो गया, धमकाना चाहिए था, निकमे तने अपने चाचे पे हाथ ला दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं। अपने बाप पर हाथ उठा दिया, चाचा पर हाथ उठा दिया, तो एक जैसी बात है। लेकिन वो हंस मुस्कुराए अंदर अंदर। अरे थरा गजब। सब असहाय बनकर देखते रहे। तब द्रौपदी ने किसे पुकारा? उसने उस परमात्मा को पुकारा और परमात्मा ने पल भर में साड़ी का ऐसा भंडार बढ़ा दिया कि दुशासन थक कर गिर गया, लेकिन द्रौपदी की लाज बच गई। कहते हैं तनदेही से पासा डारी, कृष्ण तो अपना वहां खेल रहा है और पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी कबीर परमात्मा। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपद सुता के तीर बढ़ाए, शंख असंखों पार न आए। द्रौपद सुता ने दीनी लीर और जाके अंत बढ़ाए चीर। भाई अमित शांत लहजे से बोलते हैं, बात तो तुम्हारी सही है। द्रौपदी के भाई या पति उस समय उसकी रक्षा नहीं कर पाए थे। मित्र विवेक, बिल्कुल यही तो संत रामपाल जी महाराज समझाते हैं। जब तक परमात्मा की कृपा न हो, कोई भाई, कोई पिता, कोई राजा किसी की रक्षा नहीं कर सकता। हम इंसान बहुत छोटे हैं, सीमित हैं। हमारी सांसों की डोर खुद परमात्मा के हाथ में है। जो इंसान खुद अपनी मौत को एक सेकंड के लिए नहीं टाल सकता, वह अपनी बहन की कैसे रक्षा कर सकता है? इतना बड़ा दावा कैसे कर सकता है? यह हमारा अहंकार है भाई, सत्य नहीं है। सीमा कहती है, तो विवेक भैया, जब संत रामपाल जी महाराज रक्षाबंधन के इस पर्व को किस दृष्टिकोण से देखने को कहते हैं? मित्र विवेक, संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सांसारिक रिश्ते नाते केवल हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का हिसाब किताब है। यह शरीर नासवान है। आज जो भाई है, कल कर्मों के अनुसार कोई और जन्म लेगा। इस लोक में कोई किसी का सदा के लिए रक्षक नहीं है। यहाँ केवल भगवान का लोक है, जहाँ हर जीव किसी न किसी कष्ट में तड़प रहा है। असली रक्षा सूत्र तो वह सतनाम और सारनाम है, जो पूर्ण संत से प्राप्त होता है। जब कोई जीव पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब की सत भक्ति करता है और मर्यादा में रहता है, तब परमात्मा स्वयं उसका रक्षा कवच बन जाते हैं। जैसे कहा भी गया है, जाको राखे साइया, मारी सके न कोई। परमात्मा की भक्ति का धागा ही जीव की यमदूतों से, पाप कर्मों से और संसार के दुखों से रक्षा करता है। भाई अमित, गंभीरता से, यानी हम जिसे रक्षा बंधन मानकर फूले नहीं समाते, वह सिर्फ एक सामाजिक रस्म है। मित्र विवेक, हाँ अमित भाई, यह केवल एक लौकिक और सामाजिक व्यवहार है। इसे प्रेम का प्रतीक तो माना जा सकता है, लेकिन इसे जीवन की रक्षा की गारंटी मान लेना बहुत ही बड़ी भूल है। आज समाज में देखो, लाखों बहनें दुखी हैं और कई बीमारियों से जूझ रही हैं। कईयों के घर उजड़ रहे हैं। क्या उनके भाई नहीं है? भाई होते हुए भी बहनें तड़प रही हैं, क्योंकि भाई चाहकर भी ईश्वर के विधान और कर्म दंड को बदल नहीं सकता। बहन सीमा अपनी आंखों में चमक के साथ कहती है, तो क्या हम बहनों को भाई के साथ साथ उस परम पिता परमात्मा को भी याद करना चाहिए? मित्र विवेक, केवल याद ही नहीं, बल्कि उस सच्चे रक्षक की पहचान करनी चाहिए। संत रामपाल जी महाराज यही तो तीखा संदेश पूरे समाज को दे रहे हैं कि पाखंड और दिखावे से बाहर निकलो। मिट्टी के पुतले इंसान से अमरता या पूर्ण सुरक्षा की उम्मीद मत करो। अगर बहन वास्तव में अपने भाई का भला चाहती है और भाई सचमुच अपनी बहन की रक्षा करना चाहता है, तो दोनों को पूर्ण संत की शरण में जाकर कबीर साहिब की सत भक्ति करनी चाहिए। अमित मित्र विवेक का हाथ पकड़ते हुए कहता है, मित्र, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। हम झूठे अहंकार में जी रहे थे।
कि हम रक्षक हैं। सच तो यह है कि हम खुद परमात्मा की दया पर टिके हुए हैं। मित्र विवेक, यही तो सत्य है। भाई अमित, जब संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान की कसौटी पर हम अपनी परंपराओं को कसते हैं तो समझ आता है कि हम सदियों से केवल छलावे में जी रहे थे। असली रक्षा बंधन वह दिन होगा जब जीव अपनी आत्मा को काल के जाल से छुड़ाकर अमरलोक यानी सतलोक भेजने का संकल्प ले। संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट संदेश है, कबीर जब ही नाम हृदय धरियो भयो पाप को नाश, जैसे चिनगी आग की परी पुराने घास। जब परमात्मा का सच्चा नाम जीव के हृदय में बस जाता है तब सारे पाप कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वही सच्ची रक्षा है। भाई का प्रेम अपनी जगह सुंदर है, कर्तव्य अपनी जगह है, लेकिन भक्ति के बिना सब अधूरा है। बहन सीमा राखी की थाली को देखते हुए कहती है, अब मुझे समझ आया। भाई की कलाई पर यह सूती धागा बांधकर मैं उसे प्यार तो दे सकती हूँ, लेकिन भाई की लंबी उम्र, उसकी रक्षा और उसकी सुरक्षा, मेरी अपनी सुरक्षा केवल परमात्मा कबीर साहिब की भक्ति से ही संभव है। भाई अमित, बिल्कुल सीमा, इस रक्षाबंधन पर हम सिर्फ एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खाना पूरी नहीं करेंगे, बल्कि संत रामपाल जी महाराज के विचारों को समझकर सच्चे परमात्मा की भक्ति का मार्ग चुनेंगे, जो हमारी इस लोक में भी और परलोक में भी सच्ची रक्षा करेगा। तीनों मुस्कुराते हैं और परमात्मा की शरण के लिए सीमा और अमित तैयार हो जाते हैं। तो भाइयों, आप सभी से भी यही गुजारिश है कि संत रामपाल जी महाराज जी वह पूर्ण संत है जो आपकी रक्षा कर सकता है, आपकी बहन की रक्षा कर सकता है, आपके पूरे परिवार की रक्षा कर सकता है। तो उनकी शरण में जाएं और सच्ची भक्ति मार्ग अपनाएं। धन्यवाद। आंखें खोलिए और विचार करिए। आध्यात्मिक खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।